एज यू नो वी आर डिस्कसिंग अबाउट हार्ट, ठीक है। एज अ बेसिक टॉपिक हम जो है वो हार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। हार्ट को डिस्कस करने का कारण क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि आपके 12th के सिलेबस में जो है वो सर्कुलेशन वाला चैप्टर है और उसमें हार्ट के बारे में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो हम एक रफ आइडिया ले रहे हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ना। लास्ट वीडियो में जो है वो हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है, और जो है वो हार्ट के डायमेंशन के बारे में बात की थी। आज जो है वो हम हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जब एक्सप्लेन किया गया था तब आपको मैंने बताया था कि जो हमारा हार्ट है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स एक्सटर्नली, ठीक है। बाहर से वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है ऐसा दिखाई देता है। ना सिर्फ जो है वो हमारा हार्ट जो है वो एक्सटर्नली बाहर से 4 चैम्बर में डिवाइडेड है बल्कि अंदर से भी ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। ये जो है ये टेक्निकल डायग्राम है, लेकिन जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको और दूसरा एक रफ डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी ना। यहाँ पर जो है आप देखो कि यहाँ पे 4 चैम्बर की जो मैं बात कर रही हूँ, दिस इज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर जो है वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते समय जो है वो हमें ये देखना है कि सबसे पहले जो है वो 2 एट्रियम जो है, भले ही ये 2 एट्रियम तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट बोल रहे हैं, राइट साइड का राइट बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है। इनके बीच में भी एक जो है वो लाइन ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है। उसी तरह से एज यू कैन सी कि लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी जो है वो एक डिवीजन प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो है वो डिवीजन है जो इनके बीच में प्रेजेंट है। सो ये जो भी डिवीजन है, ये डिवीजन जो है दिस इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो 2 वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, ठीक है, ताकि दोनों में जो ब्लड है वो आपस में मिक्स ना हो सके, ठीक है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त हम पहले एट्रियम पढ़ेंगे और उसके बाद में वेंट्रिकल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एट्रियम के बारे में बात करेंगे। तो जो एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, एट्रियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑरिकल्स, ठीक है। इसे ऑरिकल भी कहा गया है, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, ठीक है। तो यहाँ पर एट्रियम जो है ये रिसीविंग चैम्बर्स है, ठीक है। ये क्या है, रिसीविंग चैम्बर्स, मतलब ब्लड इनमें आता है, ठीक है। ये ब्लड जो है वो रिसीव करते हैं। अब जो भी एट्रियम है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, एक है राइट एट्रियम और दूसरा है लेफ्ट एट्रियम। हम पहले राइट एट्रियम के बारे में बात करेंगे। राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आता है और कौन सा ब्लड आता है। राइट एट्रियम में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इम्प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ठीक है। बाय सुपीरियर वेना केवा एंड इंफेरियर वेना केवा, ठीक है। आप देखो ये सुपीरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा, ये जो है ये ब्लड अंदर लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। ये उसकी ओपनिंग है जहाँ से ब्लड जो है वो कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है। कौन सा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आ रहा है, ठीक है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू दी हार्ट, ठीक है। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से वो जो है वो ब्लड कलेक्ट करके लेकर आता है और उससे राइट एट्रियम में दे देता है। जो भी ब्लड कलेक्ट कर लेकर आया जा रहा है उसमें से जो ऑक्सीजन था वो हमारे सेल ने रख लिया और उसकी वजह से अब जो ब्लड आ रहा है उसमें
उसमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, इसीलिए उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, ये है राइट एट्रियम। अब यहाँ पर जो है वॉल्स के बारे में बात करते हैं कि जो भी राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जो इंफीरियर वेना केवा जहाँ पे खुलता है, ये जो उसका माउथ है, यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट है। वॉल्व का मतलब आप ये समझ लो कि एक दरवाजा प्रेजेंट है, लेकिन ये दरवाजे की खास बात यह है कि ये एक ही डायरेक्शन में खुलता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं खुलता। ठीक है, जहाँ से ब्लड आ रहा है और जहाँ जाने वाला है वो उसी डायरेक्शन में खुलता है। ठीक है, वापस से जो है वो ब्लड जहाँ से आया है वो वहाँ पर वापस नहीं जा सकता। यहाँ पर जो क्या कहेंगे हम उसको, वॉल्व प्रेजेंट है, उसका नाम है एस्चेरियन वॉल्व। एस्चेरियन वॉल्व इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे ये प्रेजेंट होता है। देन लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कोरोनरी साइनस के बारे में। कोरोनरी साइनस जो है इट इज द कलेक्शन ऑफ कोरोनरी वेन जो हार्ट से इम्प्योर ब्लड जो है वो लेकर आती है और राइट एट्रियम में खुलती है। तो उसके माउथ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट है। ठीक है, वॉल नहीं, वॉल्व। ठीक है, वॉल्व्स, तो वॉल्व प्रेजेंट है और इस वॉल्व का नाम है थेबेशियन वॉल्व। ठीक है, अब वॉल्व का फंक्शन क्या है? वॉल्व का फंक्शन है फंक्शंस टू अवॉइड और प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब अगर ब्लड जो है वो राइट से लेफ्ट चला गया, ठीक है, तो वो वापस से लेफ्ट से राइट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वो वॉल प्रेजेंट है और वो ब्लड को उल्टे डायरेक्शन में आने नहीं देता। इसी कारण की वजह से ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये राइट एट्रियम के बारे में हो गया। देन इसके बाद में जो है वो दूसरा है लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। इट कैरीज, मतलब इसमें आता है कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज ब्रॉट टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू, कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। ठीक है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअली वो इसी का हिस्सा है, तो इसीलिए ये 4 दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनका नाम क्या है? थ्रू टू पेयर। टू पेयर मतलब 2 जोड़ियां। कितने हो गए टोटल? 4। 2 पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स हैं जो कौन सा ब्लड लेकर आ रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहे हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन है, प्योर ब्लड लेकर आ रहे हैं लेफ्ट साइड में। मतलब इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई कि राइट साइड में जो है वो इम्प्योर ब्लड होता है और लेफ्ट साइड में जो है वो प्योर ब्लड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये पल्मोनरी वेन्स ये लेकर आ रहे हैं। ठीक है, कहां से कहां तक? दे कैरी ब्लड फ्रॉम lungs to the left atrium। ठीक है, जो भी है ये लेफ्ट साइड में लेकर आ रहे हैं। कहां से? लंग्स से। आप बोलोगे लंग्स से क्यों? क्योंकि लंग्स में जो है ये जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट में आता है। ठीक है, राइट साइड में, और राइट साइड से जब वो बाहर पंप आउट होगा तो वो पहले लंग्स में भेजा जाता है। लंग्स में इसलिए भेजा जाता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन चाहिए, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, और हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाता है? लंग्स में। इसी कारण की वजह से जो इम्प्योर ब्लड है उसे पहले लंग्स में भेजा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को कंबाइन कर ले, ऑक्सीजन को बाइंड कर ले, और फिर वो इम्प्योर से प्योर बन जाता है। और उसको वापस हार्ट में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि लंग जो है वो आपके पूरे बॉडी में इस ब्लड को सप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो पंपिंग एक्शन उतना स्ट्रांग नहीं है जितना स्ट्रांग हार्ट का है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हार्ट जो है उसमें लंग्स से पहले ब्लड आएगा लेफ्ट साइड में, और फिर लेफ्ट साइड उसको पंप आउट करेगा ताकि पूरे बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंचा सके। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये रिसीविंग चैम्बर्स हैं एट्रियम। ठीक है, जो क्या करते हैं?
ब्लड को रिसीव करते हैं। उसके बाद में है वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। वेंट्रिकल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ठीक है। ये जो है अगेन एक राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, राइट साइड का वेंट्रिकल। तो पहले ये ब्लड, राइट वेंट्रिकल में ब्लड कहाँ से आता है? इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम इसे ब्लड देता है, ठीक है, इसमें ब्लड आता है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है, वॉल्व प्रेजेंट है। द वॉल्व ट्राइकस्पिड वॉल्व is present between right atrium and ventricle। राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वॉल प्रेजेंट है? ट्राइकप्सिड वॉल। इसका फंक्शन क्या है कि एक बार जब राइट एट्रियम ने ब्लड कहाँ पर रिलीज कर दिया? राइट वेंट्रिकल में, तो दोबारा जो है वो राइट वेंट्रिकल जो है उसका ब्लड कहाँ पर नहीं जाना चाहिए? राइट एट्रियम में भरना नहीं चाहिए। ये फंक्शन है किसका? वॉल्व का, कि वो जहाँ से ब्लड आया है वो दोबारा उस ब्लड को उसी डायरेक्शन में उल्टा बहने नहीं देता, ठीक है। इसके बाद में जो भी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा, ठीक है। ये पंपिंग एक्शन, जैसे हमें पता है कि हार्ट में जो है वो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने सारा ब्लड कहाँ पर दे दिया? वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? बाहर। यहाँ तो जा नहीं सकता, कहाँ पे जाएगा? कहीं और जाने वाला है, वो कहीं और कहाँ जाएगा? तो वो भरेगा यहाँ पर, ठीक है। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ पर। ये जो है दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे ये दो होता है इसका, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से खुलता है। तो यहाँ से जो जब वो जाएगा तो जो भी ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को कहाँ लेकर जाएगी? लंग्स में लेकर जाएगी, क्योंकि राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो कौन सा ब्लड है? इम्प्योर ब्लड। देखिए एक बार फिर से हम ये डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे देखो ये है क्या? दिस इज सुपीरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा। ये थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम है जो मैंने अभी बनाया, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है ना। ये जो है दिस इज सुपीरियर वेना केवा, ये वाला जो है दिस इज सुपीरियर वेना केवा। ये जो है ये इंफेरियर वेना केवा है, ठीक है। इसके बाद में ये जो भी चैम्बर में ब्लड लेकर आ रहे हैं इनकी ओपनिंग है, एंड दिस इज व्हाट, ये जो है ये राइट एट्रियम है, ठीक है, राइट एट्रियम। फिर इसके बाद में ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है ये क्या है? ये आपको सेप्टम नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो है यहाँ पर क्या बनेगा आपका? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जो है इसमें अब ब्लड कौन लेकर आ रहा है? तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो कौन लेकर आ रहा है? जो बताया मैंने आपको, 2 पेयर्स ऑफ व्हाट? 2 पेयर्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी ये लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी डिवाइड हो गया, ठीक है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। यहाँ से अब ये जो भी है ये ब्लड कहाँ से पंप आउट होगा? सबसे पहले हम राइट साइड के बारे में बात करते हैं। सुपीरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा ने ब्लड लाया, कहाँ से लाया? फ्रॉम बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट से ये ब्लड लेकर आ रहे हैं। ब्लड कहाँ पर पॉर किया? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ने जो है वो यहाँ पे 3 वॉल प्रेजेंट है, ट्राइकप्सिड वॉल, जिससे वो ब्लड कहाँ पर दे दिया? ये है एट्रियम, ठीक है, कौन सा? राइट। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ से ब्लड आया। अब जब ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो ब्लड कहाँ पर भेजेगा?
वो ब्लड भेजेगा पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। इस तरह से ये पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेजा। अब पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें भी एक वॉल प्रेजेंट है। दिस वॉल इज कॉल्ड एज, देखो क्या कहा है उसे, सेमीलुनर वॉल। यहाँ पर भी वही वॉल्व है और यहाँ पे भी वही वॉल्व है, ठीक है। तो सेमीलुनर वॉल प्रेजेंट है। अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जो है एक बार ये यहाँ पर भर गया तो वो दोबारा से जब ये रिलैक्स होगा दोबारा से जो है वो ब्लड नीचे आने वाला नहीं, क्योंकि उसे रोकेगा कौन, सेमीलुनर वॉल, ठीक है। इस तरह से ये ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी से बाहर निकलेगा। पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड बाहर निकला, लेकिन कहाँ जाएगा, तो ये कहाँ पर, इम्प्योर ब्लड था, इसीलिए इसे कहाँ पर भेजा जाएगा, टू दी लंग्स। मतलब राइट साइड में ब्लड आ रहा है फ्रॉम बॉडी पार्ट और जा रहा है लंग्स में, ताकि वो इम्प्योर ब्लड को प्योर कर सके, ठीक है। ये समझ में आया। अब जब लंग्स जो है वहां से जब ये ब्लड प्योर हो गया, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स हो गया, उसके बाद में उसी लंग्स से ये ब्लड जो है वो कहां पर लाया जाएगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये क्या है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है फ्रॉम लंग्स जो प्योर हो चुका है, ठीक है। वो प्योर ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आएगा तो वो लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को कहां पर पोर कर देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में उसको पोर कर दिया। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो पोर करेगा तो यहाँ पर भी जो है वो वॉल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके 3 दरवाजे थे, इसलिए इसे क्या कहा गया है, ट्राइकप्सिड कहा गया। यहाँ पर जो है वो 2 वॉल प्रेजेंट है, इसलिए उसे क्या कहा गया है, बायकस्पिड वॉल। दिख रहा है यहाँ पे, राइट साइड में ट्राइकस्पिड और लेफ्ट साइड में बायकस्पिड, ठीक है। देन इसके बाद में जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो अगेन ये ब्लड भरने लगेगा। अब ये ब्लड कहाँ भरेगा, ठीक है। तो अब ये जो ब्लड है ये ब्लड आगे भरने वाला है सिस्टमिक ऑर्टा में, ठीक है। इट ऑर्टिक आर्क जो मिल रहा है आपको वहां पर, तो ये जो है ऑर्टिक आर्क में जो है ये ब्लड एंट्री करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जाएगा। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, 3 वॉल प्रेजेंट है और मतलब 3 फ्लैप प्रेजेंट है, वो भी किसके हैं, सेमिलुनर वॉल। मतलब जो भी पल्मोनरी आर्टरी और ये क्या है, सिस्टमिक ऑर्टा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो सेमिलुनर वॉल प्रेजेंट है इनके ओपनिंग में। अब ये जो भी ब्लड यहाँ से जाएगा, ये ब्लड कहाँ पर जाएगा, टू दी बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। मतलब लेफ्ट साइड का अगर हम देखें तो ब्लड आ रहा है फ्रॉम लंग्स और जा रहा है टू द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अगर हम देखें तो इस तरह से जो है वो हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। ये जो है ये रफली आपको समझाने के लिए बनाया है और वो जो है वो एक टेक्निकल डायग्राम है। तो इस तरह से जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनली जो है वो हार्ट जो है वो 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे खास बात यह है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका जो वॉल है ये ज्यादा मोटा है एज कंपेयर टू द राइट वेंट्रिकल। ज्यादा मोटा क्यों है, क्योंकि इसको पंप करना है बॉडी पार्ट्स तक। पूरा ब्लड कहाँ पे पंप करना है, बॉडी पार्ट्स तक, जिसकी वजह से जो पंपिंग एक्शन होगा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि आपके बॉडी के हर एक कोने तक, हर एक सेल तक ये ब्लड पहुंचा सके। तो इसलिए वो पावरफुल पंपिंग के लिए जो है इसका वॉल जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है। सो इस तरह से जो है दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आई होप आपको ये इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। ऑल्दो यू हैव स्टडीड इट, माइट बी इन 9th स्टैंडर्ड और समथिंग, 9th स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी आप लोगों को है, लेकिन इसे और डिटेल में या और थोड़े अलग तरीके से हमने देखा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो इस वीडियो में हमने देखा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।